राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश मेरी प्यारी शक्तियों पर लाडली लाल की कृपा हर पल हर क्षण बरसती रहे। आप देख रहे हैं कि सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं अपने प्रियालाल के निकुंज में आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अपने प्रियालाल की मंगला करनी है। और मैं यहाँ अपने प्रियालाल की मंगला करने के लिए अपने प्रियालाल को उठाकर बिठा देती हूँ और उनका मुख प्रक्षालन करती हूँ। मुख प्रक्षालन करने के बाद हमें अपने प्रियालाल को यमुना जल से आचमन कराना चाहिए और मैं अपने प्रियालाल को यमुना जल से आचमन कराती हूँ। इसके बाद में मैं अपने प्रियालाल का मंगला भोग पवाती हूँ। मंगला भोग में आप माखन, मिश्री, मोदक, मेवा कुछ भी आप अपने प्रियालाल को पवा सकते हैं। और मैं यहाँ अपने प्रियालाल को मिश्री, काजू, बादाम इनका भोग लगा रही थी। और आज गुरु पूर्णिमा है तो हमें गुरुदेव के लिए कुछ स्पेशल गुरुदेव को भेंट करना चाहिए। हम प्रकट में तो अपने गुरुदेव के पास नहीं जा पाए क्योंकि हमारी अभी उपस्थिति चल रही है, दीक्षा नहीं हुई है। तो मैं अपने गुरुदेव के लिए घर पर ही अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे, अपने गुरुदेव की गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं ये हमारे बाड़ीजू पाठ हैं, जिन्हें पहले मैंने नाम जप किया, उसके बाद मैंने अपने बाड़ीजू पाठ कंप्लीट किए। वैसे मैं बाड़ीजू पाठ दिन में पढ़ लेती हूँ, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए मैंने बाड़ीजू पाठ की सेवा सुबह ही कर ली। सुबह मंगला के समय बाड़ीजू पाठ अगर पढ़ पाओ तो पढ़ लो, नहीं तो कोई नहीं, आप दिन में भी पढ़ सकते हैं। इधर मैं अपने प्रियालाल की रसोई में आ गई थी और आज मैं प्रियालाल के लिए इडली सांभर बनाने जा रही हूँ। उनके भोग के लिए इडली सांभर बनाऊंगी और बच्चों को भी लंच में फिर इडली सांभर ही दे दूंगी। बच्चों का भी मन था और हमारे प्रियालाल का भी। तो आज हम अपने प्रियालाल के लिए इडली सांभर बना रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं मैंने एक तरफ गर्म करने के लिए पानी रख दिया है स्टैंड में और दूसरी तरफ स्टैंड में मैं जो बैटर था उसको डालूंगी। और ये रवा की इडली है, क्योंकि रवा की इडली इंस्टेंट बन जाती है। इसके लिए हमें 1-2 दिन से पहले से ही प्रोसेस नहीं करना पड़ता। और चावल दाल वाली इडली के लिए हमें 1 दिन पहले ही चावल को भिगोना होता है, दाल को भिगोना होता है, फिर उसको पीस के रखो, फिर उसके 8 घंटे बाद इडली को बनाते हैं। और यहाँ देखिए आप हमारी इडलियाँ तैयार हो चुकी हैं। इधर बच्चों का लंच बॉक्स भी पैक कर दिया था और मैं अपनी श्री जी को भोग भी लगा आई थी। बच्चों के जाने के बाद मैं अपने छत पर आ गई प्रियालाल के बगीचे में और मैं अपने प्रियालाल के लिए फूल तोड़कर ले जाऊंगी, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। तो गुरुदेव के लिए मुझे अपने हाथों से प्यारा सा उनके लिए हार बनाना है। तो यहाँ मैं आप देख रहे हैं कि गुलाब कितना सुंदर खिला हुआ है, क्योंकि गुलाब अब ठीक निकलने लग गए हैं। अब मौसम थोड़ा-सा ठीक होने लग गया ना, बारिश हो रही है तो पौधों को अच्छी-सी बरसात वाली फुहार मिल रही है। जब हम पौधों में ऊपर से बरसात का पानी जब पौधों में पड़ता है ना, तो पौधों में एक नई जान आ जाती है। और इधर मैं फूल तोड़ लाई थी और अपने प्रियालाल के लिए, अपने गुरुदेव के लिए अपने हाथों से माला बना रही थी। ये माला मैंने अपने गुरुदेव के लिए बनाया है। क्यों आज गुरु पूर्णिमा है ना, तो अपने हाथों से जो सेवा कर पाओ ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने हाथों से सेवा करनी चाहिए। हाथों से सेवा करने का आनंद ही कुछ और होता है। एक मन में सुकून भी होता है और शांति भी महसूस होती है। इधर देखिए ये हमारे राधा नाम के साथ अष्ट सखियों के नाम भी हैं। राधा नाम आधार, राधा नाम हमारो प्राण धन है, राधा नाम हमारे जीने की वजह है, राधा नाम से ही हमें मिलती शक्ति है। तो इधर मैं अपने प्रियालाल को स्नान कराने जा रही थी, इसलिए उनकी चौकी रख ली थी। और आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरु पूर्णिमा पर मैं प्रकट में अपने गुरुदेव के पास नहीं पहुंच पाई, तो उनके चरणों का चरणामृत मुझे पान करना है। तो ये उनके चरण हैं जिनको मैं धुलकर चरणामृत बना लूंगी और इसी का मैं पान करूंगी। हर साधक को अपने गुरुदेव का चरणामृत जरूर पान करना चाहिए। वैसे आप जाएंगे तो केली कुंज में उन साधकों को मिल जाता है जो दीक्षित हैं, गुरुदेव का चरणामृत मिल जाता है। यहाँ मैं अपने गुरुदेव का चरणामृत पान कर रही हूँ और गुरुदेव के चरणों का मैं पूजन करूंगी। हमारे पास प्रकट में अभी गुरुदेव की चरण पादुकाएं नहीं है, क्योंकि हम दीक्षित नहीं है।
जब हम दीक्षित हो जाएँगे तो हमारे पास भी हमारे गुरुदेव की चरण पादुकाएँ आ जाएँगी। तब तक मैं यही चरणों की सेवा करती हूँ, जो आपके पास गुरुदेव के चरण हैं, आप उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि गुरुदेव के चरणों का ही बल हमें चाहिए। गुरुदेव अगर अपने चरणों का बल हमें दे देंगे ना, तो हम गुरुदेव के बहुत ही निकट रहेंगे। तो इसलिए यहाँ हम अपने गुरुदेव के चरणों का पूजन कर रहे हैं और इसके बाद में हम अपने प्रियालाल को स्नान कराकर उनका श्रृंगार कर रहे हैं। आप देखिए हमारी प्रियालाल कितनी सुंदर लग रही हैं। हमारी प्रियालाल को आप जब सामने से देखेंगे ना, तो हमारी प्रियालाल बहुत सुंदर लगती हैं। हमारी प्रियाजू आप एक बार उन्हें पास से देखें तो आपका मन मोह लेती हैं। जो भी आता है हमारे यहाँ वो हमसे यही कहता है कि तुम्हारी प्रियाजू बहुत सुंदर है। तो हमारी प्रियाजू देखिए आप कितनी प्यारी लग रही हैं और हम अपनी प्रियाजू का श्रृंगार कर रहे हैं। यहाँ मैं अपनी प्रियाजू की चोटी बना रही हूँ, चोटी सेट कर रही हूँ। ये देखिए हमारी प्रियाजू तैयार हो गई हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं। ये प्रियाजू क्या ही कहूँ, बहुत ही प्यारी लगती हैं। इनका श्रृंगार करने बैठो तो फिर मन नहीं करता है कि इनको छोड़ो, फिर लगता है ये भी करो, वो भी करो। लेकिन हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो सारे काम देखने हैं हम सभी को। तो हम अपने प्रियालाल का श्रृंगार भी करेंगे और अपने गृहस्थ कार्यों को भी करेंगे, अपने प्रियालाल की सेवा भी करेंगे। हम लोगों को सब कुछ देखना होता है और सब कुछ देखना चाहिए। हम गृहस्थ लोगों को सारी चीज़ें बैलेंस करके ही चलना होता है। इधर हमने अपने गुरुदेव को उम, माला अर्पण कर दी है और गुरुदेव का तिलक करूँगी, वंदन करूँगी और गुरुदेव से प्रार्थना करूँगी कि गुरुदेव आप हमेशा हमारे साथ रहिए। आपने जिस तरीके से हमारा हाथ थामा है, इस नीच अधम को अब कहीं और मत भटकने दीजिए। ये नीच अधम बहुत भटक चुका है इस संसार में। अब आपने हमें अपने पास रख लिया है, तो इस नीच अधम का ज़िंदगी भर आप ही ख़्याल रखिए, कहीं और भटकने नहीं दीजिए। हम नीच अधम हैं, ये मन हमारा बड़ा चंचल है, कभी पूजा में लगता है, तो कभी मूवी देखने के लिए कहता है। लेकिन हमारे गुरुदेव हमें इतना बल देना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके चरणों में ही लगा रहे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी लाडली लाल की भक्ति करे। ये मन कहीं भी गलत विचारों में ना फँसे, गलत संगत में ना फँसे। गुरुदेव, आप हमारे लिए वो चीज़ हैं कि दुनिया की एक बहुमूल्य चीज़ होती है ना, आप हमारे लिए वो हैं। जिस दिन से आप हमारी ज़िंदगी में आए हैं, आपने हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। हमें नहीं पता था कि इस नीच अधम को आप ऐसे अपना लेंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि इस नीच अधम को इतने प्यारे गुरुवर मिल जाएँगे। गुरुदेव, ये नीच अधम सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका है और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इस नीच अधम के। यहाँ मैं अपने प्रियालाल और अपने गुरुदेव की आरती कर रही हूँ। ये श्रृंगार आरती है। श्रृंगार आरती करने के बाद थोड़ी देर अपने प्रियालाल के पास बैठकर भजन करूँगी। आज के गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुदेव को भजन सुनाऊँगी। डेली प्रियालाल को सुनाती हूँ, आज अपने गुरुदेव को। अब चलती हूँ किचन की ओर, क्योंकि अपने प्रियालाल के लिए भोग बनाना है, अपने गुरुदेव के लिए भोग बनाना है। आज मैं अपने गुरुदेव के लिए खीर बना रही हूँ, आलू की कचौड़ी, पूड़ी और मट्ठे की घुइया और टमाटर आलू, काफ़ी चीज़ें अपनी गुरुदेव के लिए, गुरुदेव को जो पसंद है प्रियालाल को वही गुरुदेव को पसंद है और प्रियालाल को, प्रियाजू को घुइया बहुत पसंद है, जिसको अरबी बोलते हैं, तो उनको बहुत पसंद है। यहाँ मैं अपनी प्रियाजू के लिए एक तरफ मट्ठे की घुइया भी बनने रख दी थी और दूसरी तरफ मैं इधर अपनी प्रियाजू के लिए टमाटर आलू की सब्जी भी बनाऊँगी, क्योंकि घर में और भी मेंबर हैं, किसी को घुइया पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। तो उनके लिए टमाटर आलू की सब्जी और मेरी प्रियाजू के लिए, हमारे लिए मट्ठे की घुइया, क्योंकि हमें भी मट्ठे की घुइया पसंद है और हमारी प्यारी जू को भी मट्ठे की घुइया पसंद है। तो उनके लिए मैं बनाऊँगी और अपने लिए भी बनाऊँगी। तो इधर आप देख रहे हैं मैं आलू छील रही हूँ, क्योंकि इसमें डालना है और टमाटर आलू की सब्ज़ी बनानी है।
आलू छीलते-छीलते मैं अपना राधा नाम जप कर रही थी, भजन कर रही थी। जब भी आप खाना बनाएँ, तब आप या तो गुरुदेव के बचनों को सुनिए या फिर आप राधा नाम मस्ती में झूमते-झूमते काम करिए। क्योंकि खाना जब भी बनाना है तो हमारा अपना मन खुश रहना चाहिए। जैसा हम खाना बनाते समय अपना मन रखेंगे, उसी प्रकार से हमारे खाने में एनर्जी पहुँचेगी। अगर हम खुश होके खाना बनाएँगे तो खुश वाली एनर्जी पहुँचेगी और अगर गंदे से विचार आते हुए बनाएँगे तो वैसी ही एनर्जी पहुँचेगी। और ये हमारे प्रियालाल की थाली तैयार है। इधर मैं अपने प्रियालाल को भोग पवा रही हूँ। ये उनका राजभोग है। राजभोग का समय हो गया था तो राजभोग बनाकर अपने प्रियालाल और अपने गुरुदेव को राजभोग पवा रही हूँ। राजभोग पाकर हमारे प्रियालाल को मैं मध्याह्न शयन करा दूँगी और उसके बाद में प्रियालाल को उठाऊँगी 3 बजे की तरफ, फिर उनका उत्थापन करूँगी। इधर अभी मैं अपने प्रियालाल की आरती कर रही हूँ। ये राजभोग आरती है। इसके बाद में मैं यहाँ पर बच्चों के साथ में प्रियालाल का जो प्रसाद था उसको पा रही हूँ और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब। राधा वल्लभ श्री हित हर वंश। मिलते हैं। सभी को राधे राधे।